नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। तो देखो, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब हम सीखते हैं कि अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो उस इक्वेशन के रूट्स कैसे आएंगे। अब उस इक्वेशन के रूट्स होंगे तो मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ये बहुत ही बेसिक इक्वेशन है। इसके रूट्स क्या आते हैं? इसके रूट्स आते हैं 2 and 3। x की वैल्यू 2 and 3 आ रही। तो अब देखो, ये 2 and 3 है ना, तो 2 and 3 को आप क्या बोल सकते हो कि ये नेचुरल नंबर भी हैं, होल नंबर भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, है ना, रैशनल नंबर्स भी हैं या फिर रियल नंबर्स में भी हैं। तो ऐसा हम किसी इक्वेशन को देख के पहले से जज कर सकते हैं कि उस इक्वेशन के रूट्स सॉल्व होके क्या आएंगे। मतलब जो रूट्स होंगे ये अल्फ़ा और बीटा, ये सॉल्व होके किस टाइप का नंबर आएगा। किस टाइप का नंबर से क्या मतलब है कि मतलब वो रैशनल नंबर होगा, इरेशनल होगा, या फिर रैशनल और इरेशनल दोनों मिला के रियल नंबर हो सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, या फिर दोनों इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो ये सब कहानी हम किसमें पढ़ते हैं? ये सब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब उस इक्वेशन के रूट सॉल्व होकर के कैसे आएंगे। तो देखो, जो ए बी सी होते हैं ना, यहाँ पे ए बी सी जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो ये बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। ए बी सी किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर्स को। तो मैंने कहा कि अगर मैं अल्फा और बीटा को सॉल्व करता हूँ तो ये कुछ माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ये होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो ये अंडर रूट में यहाँ पे डी आता है। अंडर रूट में क्या आता है? डी। अब देखो, अगर ये डी पूरा पूरा सॉल्व हो गया, जैसे मैंने कहा इसका रूट डिजॉल्व हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये सॉल्व होकर क्या आएगा? एक p/q फॉर्म में रियल नंबर आएगा। ठीक है, रैशनल नंबर आएगा। और रैशनल नंबर किसका पार्ट होता है? रियल नंबर का। मैंने कहा अगर ये डी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, जैसे ये अंडर रूट में 5 रह गया, तो फिर ये क्या होगा? तो ये 2 + √3 2 + √5 इस तरीके से सॉल्व होकर आएगा। तो मैंने कहा कि ये अंडर रूट डी कम्प्लीटली सॉल्व होगा, नहीं होगा, ज़ीरो है, ये पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर है, या कैसा है। तो मतलब नेचर ऑफ रूट्स, यानी जो रूट सॉल्व होके आएंगे वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं? डी की वैल्यू के ऊपर। तो मैंने कहा कि चलो कोई भी इक्वेशन होगा तो उसमें डी के क्या अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो मैंने कहा एक पॉसिबिलिटी है होती है कि डी को, है ना, मैंने कहा कि अपने पास एक 3 पॉसिबिलिटी होती है। डी क्या होगा? b² माइनस 4ac। तो जब हम डी को सॉल्व करेंगे तो अपने पास 3 पॉसिबिलिटी है कि डी क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि डी, मैंने कहा कि यहाँ पे मैं लेता हूँ ग्रेटर देन 0। ठीक है, मैंने कहा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर मैंने दोनों एक साथ ले लिया, एक ले लिया मैंने डी लेस देन 0। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है कंडीशन फॉर रियल रूट्स की। कंडीशन फॉर रियल रूट्स, ओनली रियल रूट्स। अब मुझे नहीं पता है अभी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, या फिर रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, डी लेस देन 0 का सिंपल सा मतलब होता है कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो ये रूट्स होंगे ना, एक्स की वैल्यू जो सॉल्व होकर कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, क्या आएंगे? वो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, अपने पास डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो इसमें हम वापस से 2 कहानी अलग बनाएंगे। मैंने कहा डी ग्रेटर देन 0 को अलग कर लो और डी इक्वल्स टू 0 को अलग कर लो। तो डी इक्वल्स टू 0 अगर हम करते हैं तो फिर क्या होगा? अगर मैं डी को 0 पुट करता हूँ तो जो अल्फा बीटा का फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है ना, -b प्लस माइनस √d अपॉन ट्वाइस है। अगर ये 0 में चला गया तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा -b/2 है। यानी अगर डी इक्वल्स टू 0 है या फिर b² माइनस का 4ac इक्वल्स टू 0 है, तो ये होती है कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। तो कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल एंड इक्वल रूट्स, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्लास 10th में भी, 11th में भी। तो रियल रूट्स की जो कहानी होती है रियल एंड इक्वल रूट्स की, वो होती है डी इक्वल्स टू 0, दैट इज b² माइनस का 4ac इक्वल्स टू 0। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, तो अपने को क्या पुट करना चाहिए? सिंपल सा, डी को 0 पुट करो, केयरफुली कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ABC निकालो, डी को 0 पुट करो और ख़त्म करो। ठीक है, अब डी ग्रेटर देन 0 है, तो डी ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ पे एक बार रूट्स में एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो इसका मतलब अल्फा एंड बीटा अलग अलग आएंगे। हालांकि अंडर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो रियल नंबर ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब अलग अलग, जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक है, तो मैंने कहा अब इन 2 कहानी को हम अलग अलग पढ़ लेंगे, डी ग्रेटर देन 0 को और डी लेस देन 0 को। तो मैंने कहा पहले मैंने डी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक मेरे पास है डी ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0 एंड डी लेस देन 0। तो मैंने कहा डी लेस देन 0 को अलग पढ़ते हैं। डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो इन दोनों के इसमें रियल रूट्स आते हैं। अगर अपने पास क्वेश्चन में सिर्फ रियल रूट्स लिखा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है कि रियल एंड इक्वल नहीं लिखा है, तो अपन को अप्लाई करना है डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दोनों को साथ लेके चलना है। अगर आपसे ये बोल रहा है कि रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए अपने को फॉलो करना है डी इक्वल्स टू 0। तो डी इक्वल्स टू अगर हम 0 पुट करेंगे, दोनों अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी -b/2 है। अब आगे आते हैं, अगर डी ग्रेटर देन 0 को मैं अलग करता हूँ तो ये कहानी होती है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब दोनों रियल नंबर आएंगे सॉल्व होके और दोनों की वैल्यू अलग अलग सेपरेट आने वाली है। अगली कहानी है मेरे पास डी लेस देन 0, तो डी लेस देन 0 होगा मेरे पास
कॉम्प्लेक्स रूट्स की कहानी होगी, है ना। अंडर रूट में डी आ जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों कहानी हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैंने कहा डी मेरे पास ग्रेटर देन 0 है, तो डी ग्रेटर देन 0 में भी अपने पास ये कहानी होती है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि डी क्या होगा। डी अपने पास होता क्या है, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब हम डी को सॉल्व करेंगे तो उसके बाद दो कहानी हो गई, है ना, कि या तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या फिर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो डी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा आ सकता है पॉजिटिव नंबर में। और डी क्या होता है, डी इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। मतलब डी अपने पास परफेक्ट स्क्वायर मतलब है डी सॉल्व होकर जैसे 1 आ गया, 4 आ गया, है ना, 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, 36 आ गया, 49 आ रहा है, इस तरीके से कुछ आ रहा है डी सॉल्व होकर। तो होगा क्या कि जो अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला है ना बच्चा, उसमें क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस ए है। तो आप देखो जो रूट में डी है ना, ये रूट में डी, जब हम रूट में इनमें से कोई भी नंबर पुट करेंगे तो ये अंडर रूट डी खत्म हो जाएगा, मतलब ये रूट खत्म हो जाएगा, मतलब ये सॉल्व होकर पूरा पूरा एक नंबर आ जाएगा अपने पास, एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी। तो माइनस बी और यहाँ पे कुछ सॉल्व होकर एक नंबर बन जाएगा, जैसे उसको आप कुछ भी नंबर मान सकते हो। तो ये पूरा पूरा जब खत्म हो जाएगा और फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों अल्फ़ा और बीटा क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। लेकिन अल्फ़ा और बीटा कैसे आएंगे, रियल होंगे, रियल नंबर आएंगे, रियल सॉरी, है ना। मैंने कहा कि अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो डी यहाँ पे डिजॉल्व हो जाएगा पूरा पूरा, और जब रूट पूरा पूरा डिजॉल्व होगा तो अगर रूट पूरा पूरा डिजॉल्व होगा तो एक बार प्लस होकर सॉल्व हो जाएगा, एक बार माइनस होकर सॉल्व हो जाएगा। दोनों में क्या आ जाएगा, दोनों में अपने पास सॉल्व होकर के रियल नंबर ही बनेंगे। लेकिन रियल नंबर में अगर हम आगे जाएं तो रियल नंबर में दो होते हैं ना, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर होंगे, और इरेशनल नंबर मतलब जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकें, ठीक है। तो मैंने कहा रियल नंबर तो होंगे ही होंगे, लेकिन रियल में एक पार्ट हो जाएगा, रियल रूट्स तो होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे उसका एक पार्ट बन जाएगा कि ये रैशनल नंबर होंगे सॉल्व होकर के, तो रैशनल रूट्स आएंगे। तो ये कंडीशन होती है कंडीशन फॉर रैशनल रूट्स की। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। तो मैंने कहा डी जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये रूट पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, जब रूट पूरा खत्म होगा तो ये सिंप्लीफाई होकर कुछ नंबर बचेगा, एक नंबर आएगा, नंबर जब इसमें ऐड होगा एक बार सब्ट्रैक्ट होगा तो अल्फ़ा और बीटा दोनों अलग अलग आएंगे। तो रियल रूट्स तो आएंगे लेकिन रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे, और उसमें कैसे रहेंगे, वो रैशनल रूट्स रहेंगे, और दोनों की वैल्यू अलग होगी, अल्फ़ा विल नॉट बी इक्वल्स टू बीटा, ठीक है, और वो रैशनल होंगे। तो अगर किसी कहानी में या किसी क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि मुझे कंडीशन बताओ या कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू सॉल्व करके बताओ कि जब वो उसके रूट्स रैशनल रूट्स हैं, तो रैशनल रूट सिंपल का मतलब मुझे डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक कंक्लूजन लिख सकता हूँ कि अगर डी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये है कंडीशन फॉर रैशनल रूट्स, कंडीशन फॉर रैशनल रूट्स, ठीक है। अब मैंने कहा आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरे पास डी जो है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो डी जब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो डी कुछ ऐसा आएगा कि डी मेरे पास 2 आ रहा है, मेरे पास 3 आ रहा है ना, 5 आ रहा है, 15 आ रहा है, अपने पास 19 आ रहा है, एटसेट्रा, इस टाइप का होगा। जब अल्फ़ा बीटा आप निकालोगे ना तो ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी होगा अपॉन ट्वाइस है। तो मैंने कहा लेट से डी 5 है, तो अल्फ़ा कॉमा बीटा जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन ट्वाइस है। अब देखो कोई भी इक्वेशन होगी ना तो उसके लिए ए बी सी तो पहले से फिक्स होगा। तो अगर आप ए और बी की वैल्यू पुट कर रहे हो, कुछ भी करो, क्या ये रूट 5 सिंप्लीफाई हो पाएगा, नहीं। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचता है कि मैं रूट 5 की, है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू ले लूँ अपने पास, डेसिमल 2.2, और उसके बाद में सिंप्लीफाई करूँ। लेकिन अपन ऐसा करते नहीं है, अपन अंडर रूट्स में ही मोस्टली आंसर कर देते हैं। तो अंडर रूट में जब मैं आंसर करूँगा तो देखो अल्फ़ा और बीटा अलग अलग आएंगे, लेकिन अगर अल्फ़ा और बीटा सॉल्व होकर मान लो अल्फ़ा आ रहा है अपने पास 2/3 प्लस का रूट 5 है ना 3, मैंने कहा ऐसा आ रहा है, तो बीटा आ जाएगा 2/3 माइनस का रूट 5/3, यानी दोनों जो होंगे ना, दोनों रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर आते हैं। क्या आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर, और ये हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर्स। कैसे हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि रूट पूरा पूरा खत्म होगा नहीं। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर अल्फ़ा को मैं p प्लस रूट क्यू टाइप का मानता हूँ तो बीटा कैसा आ जाएगा, p माइनस रूट क्यू टाइप का। और ये कहानी होती है इर्रेशनल रूट्स की। तो इर्रेशनल रूट्स किस में लाई करते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में लाई करते हैं। तो इसका मतलब अगर अपने पास मान लो किसी क्वेश्चन में अल्फ़ा दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3, क्या मेरे पास जरूरी है कि वो बीटा देगा, नहीं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि फिर बीटा भी रहेगा। तो अगर अपने पास अल्फ़ा है तो उससे कॉन्जुगेट पेयर निकालो, बीटा आ जाएगा। जैसे मैंने कहा अल्फ़ा अगर अपने पास 2 प्लस रूट 3 है तो बीटा क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3, दैट्स इट। तो मैंने कहा अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये कंडीशन होती है कंडीशन फॉर इर्रेशनल रूट्स। तो ये होती है इर्रेशनल रूट्स की कंडीशन, कहानी इर्रेशनल रूट्स की ये कहानी होती है, ठीक है। अब अपने पास एक और क्या बचा, एंड द लास्ट थिंग इज़ कि अगर अपने पास डी आ जाए, डी लेस देन 0 रहे, तो देखो डी लेस देन 0 रहेगा तो क्या रहेगा,
तो डी लेस देन जीरो रहने का होता है कि ये होती है कंडीशन फॉर, है ना, कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स मतलब रूट्स जो आएंगे ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, ठीक है। तो देखो अपने पास मैंने कहा कि अल्फा बीटा जो निकालने का फॉर्मूला है निकालेंगे तो हम उसी से रूट्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू होती है, तो ये आ जाएगा माइनस बी। अगर एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स की वैल्यू आएगी, किसी और वेरिएबल में तो उस वेरिएबल की वैल्यू आएगी, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस है। अब देखना डी जो है ना लेस देन जीरो है, तो मैंने कहा लेट कर लो कि डी आ गया ना माइनस का 5 आ गया, डी क्या आ गया माइनस का 5। तो ये जो रूट डी होता है ना इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये रूट डी होता है माइनस का 5, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं माइनस का 1 इंटू 5, ऐसा लिख सकते हो। अब रूट में -1 अलग करो, रूट 5 अलग करो, ठीक है। तो ये रूट -1 को हम एक अलग नंबर से डिनोट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आयोटा। तो रूट -1 को एक अलग सिंबल से डिनोट कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं आयोटा। इसको लिखते हैं स्मॉल आई से, पढ़ते हैं आयोटा, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर आ सकते हैं ना जिसमें अंडर रूट में निगेटिव है, तो उनको पढ़ने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया और वो कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास एक अलग से ही टॉपिक है जिसको आगे कभी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं आयोटा के बारे में बात करूं तो आयोटा होता है बच्चा अंडर रूट -1। अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। अगर आप क्यूब करोगे तो स्क्वायर इंटू आयोटा लिख दो तो ये माइनस का आयोटा हो जाएगा। अगर आप आयोटा की पावर 4 करोगे तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा। तो अभी आप इतना ही जानो, इस तरीके से हम आयोटा को डील करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो डी मेरे पास माइनस का 5 आया, तो ये सॉल्व होकर के क्या बनेगा अंडर रूट डी आयोटा रूट 5। तो देखो अगर अल्फा को मैं मान लो मैंने कहीं सॉल्व किया अल्फा और बीटा, और मान लो अपने पास ऐसा आ रहा है कि 2 + माइनस आयोटा रूट 5/3 ऐसा आ रहा है ना। तो अगर इसको और स्पेसिफिक में मैं बोलूँ तो 2/3 प्लस आयोटा रूट 5/3 ऐसा आ रहा है, और बीटा क्या आ जाएगा 2/3 माइनस का आयोटा रूट 5/3। तो देखो इसमें नंबर्स सेम है ना, जो नंबर यहाँ आएगा वो नंबर यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे वो भी किस में आएंगे, वो भी कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं बच्चा। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। तो मैंने कहा अल्फा अगर p प्लस आयोटा है ना इंटू क्यू फॉर्म का आ रहा है, तो बीटा कैसा आएगा p माइनस आयोटा इंटू क्यू फॉर्म का, मतलब नंबर सेम ही रहेंगे, बीच में एक आ जाएगा प्लस एक आ जाएगा माइनस। और ये आयोटा कहाँ से आया, आयोटा आया जो रूट के अंदर ये -1 है, इसको एडजस्ट करने के लिए हम एक नया सिंबल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आयोटा। और आयोटा की न्यूमेरिक वैल्यू होती है अंडर रूट -1, और इसकी डिटेलिंग हम किसमें पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लो मेरे पास कहीं पे अल्फा सॉल्व करके 2 + आयोटा रूट 3 आ रहा है, तो बीटा आ जाएगा 2 - आयोटा रूट 3। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स रूट्स भी होते हैं ना वो कॉन्जुगेट पेयर में लाई करते हैं। तो कॉन्जुगेट पेयर में लाई करते हैं तो बच्चा तो अपने पास क्या देगा, एक रूट देगा और दूसरा रूट हो सकता है नहीं दे। तो अगर अपने पास कोई एक रूट दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स रूट किसी इक्वेशन का 2 - आयोटा रूट 3, तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम निकालते हैं ना बीटा निकालेंगे तो क्या करेंगे, अगर मेरे पास मान लो अल्फा दिया हुआ है कि 2 + आयोटा रूट 3, तो बीटा आ जाएगा 2 - आयोटा रूट 3। अगर पहले से एक रूट दे रखा है 2 - आयोटा रूट 3, तो दूसरा क्या आ जाएगा 2 + आयोटा रूट 3, यानी एक देगा दूसरा निकालेंगे। अब इसमें ध्यान से देखना, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना अल्फा प्लस बीटा, तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 2 4 आएगा। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो ये a + b है, a - b है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का आयोटा रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो अपने को ये याद रखना है। तो इस तरीके से ज़रूरत पड़ने पे आप -1 + 3, तो ये 7 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ज़रूरत पड़ने पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अपने पास ज़रूरत पड़ने पे मैं आयोटा स्क्वायर को क्या पुट कर सकता हूँ, ज़रूरत पड़ने पे मैं आयोटा को -1 और आयोटा स्क्वायर को आयोटा को अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर को -1 पुट कर सकता हूँ। तो ये हमने नेचर समझा है ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नेचर ऑफ रूट्स हैं वो क्या है। तो अगर एक बार मैं क्विकली 1 मिनट में रिवाइज करूँ, सो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है बच्चा कि हम पढ़ते हैं कि जो हम रूट्स सॉल्व करके निकालेंगे वो कैसा नंबर आएगा, वो रियल नंबर आएगा, रैशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो क्या कहानी आएगी। तो ब्रॉडली हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और एक होता है लेस देन 0। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 कंडीशन होती है रियल रूट्स की, अलग अलग कर लो, ग्रेटर देन 0 अलग करो, इक्वल्स टू 0 अलग करो। तो डी इक्वल्स टू 0 होता है अपने पास, डी इक्वल्स टू 0 होता है इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स की, और डी ग्रेटर देन 0 होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की, मतलब दोनों अलग अलग आएंगे। अब डी ग्रेटर देन 0 में दो कहानी है, तो डी ग्रेटर देन 0 में दो कहानी कौन कौन सी है, तो डी ग्रेटर देन 0 में अपने पास दो कहानी ये है कि डी ग्रेटर देन 0 में एक अपने पास परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है। तो अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो अंडर रूट ये खत्म हो जाएगा, तो अंडर रूट ये खत्म होगा तो सॉल्व होकर क्या आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स आएंगे। तो डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर है, ये कंडीशन होती है रैशनल रूट्स की। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये कंडीशन ये सॉल्व होकर कैसे आएंगे, इररेशनल रूट्स आते हैं और दोनों अलग अलग आएंगे, ठीक है।
और वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। ऐसे हमने लास्ट में क्या पढ़ा, लास्ट में हमने पढ़ा कि अगर डी लेस देन 0 है तो वो कहानी होती है कॉम्प्लेक्स रूट्स की। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।